धर्म, अधर्म और जन सरोकार, हर मुद्दे पर होगी बात। पक्ष विपक्ष सबकी जवाबदेही होगी तय। अब न कोई चिंता, न कोई भय, भ्रष्ट लापरवाहों की खड़ी होगी खाट। उपद्रवियों की पंचायत में लगेगी वोट। देखिए पवन की पंचायत मेरे साथ सिर्फ A1 हिंदुस्तान पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल A1 हिंदुस्तान। अभिवादन स्वीकार कीजिए आपके अपने पवन पांडे का। इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है और इसको लेकर दोनों ही प्रमुख पार्टियां उत्तर प्रदेश की जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो दोनों पार्टियों के द्वारा लगाए जा रहे पोस्टर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। उसके जवाब में समाजवादी पार्टी तरह तरह के विज्ञापन लेके आ रही है, पोस्टर लेकर आ रही है। ऐसे ही एक पोस्टर सामने आया है जिसमें लिखा है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। और ये नारा दिया है समाजवादी पार्टी के नेता अमित चौबे ने। तो अमित चौबे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, हम उनसे सीधे सवाल करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या सौगातें लेने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता उनकी पार्टी को क्यों चुने। अमित चौबे जी, बहुत नमस्कार है आपको, बहुत स्वागत है आपका A1 हिंदुस्तान पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी कि आपने अपना अमूल्य समय दिया। अमित चौबे जी, पहला ही सवाल मेरा आपसे है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी, ये नारा बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। अमित जी, कहां से आपके दिमाग में ये विचार आया, ये नारा कहां से आपके दिमाग में आया, ये शीर्षक कहां से आया? सबसे पहले बताना चाहता हूं कि मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य हूं और मैं 2007 में यूजर सभा जनपद महाराजगंज का जिलाध्यक्ष रहा हूं और तमाम निरंतर मैं अपनी विधानसभा फरंदा का रहने वाला हूं। मैं यहां से ही विधानसभा की तैयारी करता हूं और तमाम छोटी छोटी मुद्दे, चूंकि हम लोग आम परिवार से, किसान परिवार से निकले हैं, तो जमीनी जो हकीकत है, हमने दुश्वारियां देखा है, हमने गरीबी देखी है, हमने लाचारी देखी है, मैं किसान परिवार से हूँ, तो तमाम ऐसी चीजें हैं। इन सबको लेकर समाजवादी पार्टी का जो नारा हमने दिया अपने शब्दों में, वो निश्चित रूप से मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हरियाणा जाते हैं। हरियाणा वो लोग यूपी के डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, महाराष्ट्र में डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। उनका बात क्या होता है, वो मुख्यमंत्री से पहले पीठाधीश्वर है, वो मठाधीश है। ठीक, क्या एक पीठाधीश्वर कोई पीठ के, उच्च पीठ के पीठाधीश्वर को ये शोभा देता है कि बांटेंगे और काटेंगे? आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में, आप हरियाणा में डेवलपमेंट की बात करते, आप नौजवान की बात करते, किसान की बात करते, मजदूर की बात करते, आदि आबादी महिलाओं की बात करते, तो हमारा प्रदेश का नाम रोशन होता। लेकिन आपने बांटने और काटने की राजनीति की है। ठीक उल्टे समाजवादी पार्टी, श्रद्धेय नेताजी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी सभी वर्गों की पार्टी है। मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता हूं, मैं ब्राह्मण जात का हूं। पीडीए में ब्राह्मण भी आता है, पी से पंडित आता है, ए से अखड़ा आता है। और समाजवादी पार्टी पीडीए का जो नारा है, आपने लोकसभा में देखा है, अगर ये बदमाशी ना करते तो हमारी 50 सीटें निकलती। तमाम ऐसी सीटें हैं जहां जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश के दबाव में हमारी सीटों को हरवाने का काम किया। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश के दलितों ने, बैकवर्डों ने, सारे लोगों ने अपना अपार समर्थन दिया। उससे योगी आदित्यनाथ भौखला गए हैं, क्योंकि उनको डर है कि मेरी सत्ता चली जाएगी और जिस दिन सत्ता जाएगी योगी बाबा को लौट के आना है, पीठ पे आना है। तो ये नहीं जानते हैं कि आपने कांटे बोए हैं तो आप आम की अपेक्षा ना करें। और पीडीए जो नारा है, पीडीए जो कहती है समाजवादी पार्टी एक मिशन है, पीडीए नारा नहीं है, पीडीए विजन है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने एम्स बनवाने का, ये सारी चीजें ठीक है, ये सारी चीजें ठीक है अमित जी, लेकिन आपकी पार्टी के मुखिया के द्वारा जो पीडीए का नारा दिया गया है, आप लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जनसंख्या के हिसाब से आप हिस्सेदारी देना चाहते हैं। लेकिन आपकी पार्टी के टिकट वितरण को देखें तो अल्पसंख्यक, जिसको उत्तर प्रदेश में लगभग 17% के आसपास माना जाता है, क्योंकि प्रमाणित डेटा तो अभी है नहीं, क्योंकि जातिगत जनगणना के ऐसे कोई आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि लगभग 17% मुस्लिम समुदाय का योगदान उत्तर प्रदेश की आबादी में है। लेकिन ये 9 विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो आपने टिकट दिए हैं वो 4 मुस्लिमों को दिए हैं। 17% हिस्सेदारी वाले वर्ग को आपने लगभग 45% टिकट दे दिए। तो आपको नहीं लगता कि बाकी पिछड़े और दलित के साथ आपने कुछ अन्याय कर दिया?
अमित जी पांडे जी ये समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का मामला है। ये हमारी हैसियत नहीं है कि मैं उनको इस बारे में कोई टिप्पणी करूं, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, जितने माइनॉरिटी के टिकट मिले हैं समाजवादी पार्टी के मजबूत पिलर रहे हैं। और देखिए, माइनॉरिटी का इस देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है, आप इसे नकार नहीं सकते हैं। आपने ठीक कहा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। मेरा सवाल है कि इरफान सोलंकी, आप बताओ, इरफान सोलंकी और आपके एक वहां उन्नाव के हैं कुलदीप सिंह सेंगर, कितने आरोप कुलदीप सिंह सेंगर पे हैं, वो जेल से बाहर हैं। और इरफान सोलंकी बताइए, जिसका एक सुनहरा इतिहास रहा, उनके वालिद साहब बहुत गरीब जन नेता थे, उनके जनाजे में इतिहास उतनी भीड़ नहीं थी। इरफान सोलंकी 3 बार विधायक रहते हैं, उनके बेवजह जाके उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको बेवजह फंसाया जा रहा है। आप बताओ, क्या ये विधायक आप सवाल से भाग रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर मैंने आपसे पूछा था कि आपने 17% आबादी वाले वर्ग को लगभग 45% टिकट दे दिए, तो बाकी पिछड़ा और दलित का हक मरा कि नहीं मरा? देखिए, आरोप है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप देखिए, आप अच्छा, आप ये बताइए, मैं फैजाबाद बीकापुर में, ठीक, अवधेश प्रसाद जी सांसद हैं, ठीक, हम दलितों को साथ लेके चलना चाहते हैं। अभी जो दीप महोत्सव हुआ है अयोध्या में, बताइए आप उस लोकसभा सीट के माननीय सांसद है अवधेश प्रसाद जी, आखिर दलितों से इतनी इनको नफरत है कि अवधेश प्रसाद जी को निमंत्रण तक नहीं दिया गया। एक प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ अयोध्या जी में, ठीक, देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। खैर, आपने जिक्र कर दिया, तो मैं ये सवाल भी ले लेता हूं, क्योंकि आरोप भी आप पर लगता है कि भगवान राम का आप कहते हैं कि आशीर्वाद आपको मिला, अयोध्या आपने सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दे दिया, लेकिन आपकी पार्टी के सांसद अभी तक भगवान राम के दरबार में जाकर मत्था टेकने नहीं गए, आशीर्वाद लेने नहीं गए। आप ये बताइए, अरे पांडे जी देखिए, भगवान राम आस्था का विषय है, भगवान आस्था के हिसाब से मैं पूछ रहा था, आस्था के हिसाब से पूछ रहा था कि आस्था के हिसाब से क्या अवधेश प्रसाद जी को भगवान राम के मंदिर में जाकर आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए था? आप हमें ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी के कहने पे हम जाएंगे? उनके बेटे का वलीमा है क्या? उनके बेटे की शादी है क्या? आप कार्ड बांट रहे हो? ये आस्था का विषय है। भगवान राम हमारे हृदय में है, हमारे कड़कड़ में है। मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कोई चाय पानी नहीं पीता है। ठीक है, यहाँ से एक और सवाल और उत्पन्न होता है, क्योंकि आपने कहा कि डेवलपमेंट की बातें योगी आदित्यनाथ जी नहीं करते हैं। जो 2012 से 2017 के दौरान उत्तर प्रदेश में आपने स्टेडियम दिया, इकोना स्टेडियम, मेट्रो और फ्लाईओवर, ऐसे तमाम आपने बड़ी बड़ी सौगातें विकास की जनता को दी, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी पार्टी चुनाव में 2017 में हार गई। इसीलिए लगता है कि बाकी जो आपके प्रतिद्वंदी पार्टियों के नेता हैं वो विकास पर बात ही नहीं करना चाहते। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो विकास के बजाय सांप्रदायिक मुद्दों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रही है, और इसीलिए नारा दे दिया गया है कि बटोगे तो कटोगे, और इसीलिए नारा फिर पीडीए का आया है कि जातीय गोलबंदी में उलझाकर और जनता के वोट ले लिए जाएं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी वो धार्मिक नारा दे रही है, आप जातीय नारा दे रहे हैं, लगभग समान ही है आप दोनों लोग। आप देखो ना, बिल्कुल है। देखिए, पीडीए कहना, पीडीए जो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है, दलितों, आदिवासियों, बैकवर्डों, पिछड़ों को, आज बताइए, न्यायालय में जात देख के गोली मारी जा रही है, पुलिस वाले गोली मार रहे हैं, न्यायालय बंद पड़ चुके हैं, बाबा का बुलडोजर चलता है। मेरा सवाल है, कुलदीप सिंह सेंगर पे बुलडोजर कब चलेगा? आप बताइए, आप विजय मिश्रा पे बुलडोजर चला रहे हो, ठीक, आप ऐसे तमाम हैं, खब्बू तिवारी फैजाबाद में है, उन पे बुलडोजर नहीं चलेगा क्योंकि वो भाजपा के हैं। भाजपा के मशीन में जो नहाएगा, ठीक, उससे साफ सुथरा पाक आदमी कोई नहीं होगा। आप बताइए, संजय सेठ की फाइल खोली जाती है, वो भाजपा में चले जाते हैं। इनको जिसको फंसाना होता, जिसको लेना होता है, उसकी फाइल खोल देंगे। मेरा सवाल है, समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। पीडीए हमने नारा दिया है तो हम सबकी बात करते हैं। आप बताइए, सूबे की मुख्यमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री है, जनता जाती है उनसे मिलने के लिए, इलाज के लिए, पुलिस के उत्पीड़न के लिए, उल्टा वहां भगा दिया जाता है। समाजवादी पार्टी का दरवाजा खुला रहता है, माननीय अखिलेश यादव जी का दरवाजा खुला होता है। लैपटॉप देना होगा, पीजीआई में इलाज की व्यवस्था करनी होगी, वो माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। दलितों की बात सुननी होगी,
इनको दलितों से बहुत चिढ़ है, ये बौखला गए हैं कि पीडीए का नारा हमने हमारे नेता ने दिया। नारा ही नहीं दिया, पीडीए का परिवार, योगी जी आपने कहा हम बांटे, जो बटेगा वो कटेगा। समाजवादी पार्टी न बटने देगी न कटने देगी। समाजवादी पार्टी पीडीओ के लेकर चलेगी और 27 में माननीय अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री होंगे, ये आपको बताने आया हूं। ये बौखला गए पीडीए से। बिल्कुल। और अमित चौबे जी, यहाँ पर आप क्योंकि 27 भी जीतने की बात कर रहे हैं और एक तरीके से इस विधानसभा उपचुनाव को 27 का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है कि जो पार्टी इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी निश्चित तौर पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त 2027 के विधानसभा चुनाव में उसको मिलेगी। ये बात बिल्कुल इससे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इसी बीच आपने इंडिया गठबंधन में अपने प्रमुख दल जो कांग्रेस पार्टी है उसको एक भी सीट नहीं दी। मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं कि जब आपका और मायावती जी का गठबंधन हुआ था लोकसभा चुनाव में, लेकिन आपके बड़े नेता तो जुड़ गए थे लेकिन कार्यकर्ता नहीं जुड़ पाया। उनकी तो सीटें बढ़ गई थी लेकिन आपकी सीटें उतनी ही रही थी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है? कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जुड़कर पूरे मन के साथ आपके साथ इस विधानसभा उपचुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर चल पाएगा? क्या जवाब है आपका इस पर? पांडे जी दुर्भाग्य यही है कि आप लोग भाजपा का सवाल नहीं करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति थी, हमारे नेता पार्टी, हमारी पार्टी के बड़े नेताओं ने फैसला लिया है, सोच समझ कर फैसला लिया है। आप बताइए, अभी आदरणीय संजय निषाद जी मंत्री है, ठीक, बेवा औरत जैसे रोते थे, पूरी सेटिंग उन्होंने कर लिया था। 2 टिकट मांग रहे थे, मजवा कटहरी, क्या उनको मिला? उन्होंने टोकन मनी भी ले लिया था। उन्होंने नारा दिया था कि 27 के खेवनहार है। वो 27 के खेवनहार नहीं है, 27 के बेचनहार है। वो बेचने की तैयारी, दुकान खोल के बैठे थे। बीजेपी ने उनकी दुकान बंद कर दी, आपने उनसे सवाल नहीं किया। ठीक, आप चले चौबे जी, अब आप तो मीडिया को ही घेर रहे हैं। जैन चौधरी क्या है कि अभी आपसे बातचीत हो रही है तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। जब उनके साथ इंटरव्यू होगा तो आप हमारे पेज पर जाकर देख लीजिएगा, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, उनसे भी यही सवाल पूछे जाएंगे। भाई साहब, मैं मान्यवर, क्योंकि आपसे बात कर रहे हैं तो आपसे बात मैं समाजवादी पार्टी की करूंगा, आपके इंडिया गठबंधन की। संजय निषाद, आप संजय निषाद ने नारा दिया 27 के खेवनहार, वो 27 के बेचनहार है। आज वो कह रहे हैं संजय निषाद जी से जब मैं इंटरव्यू करूंगा तो आपका ये सवाल निश्चित तौर पर अमित चौबे जी रखूंगा। लेकिन अभी आप जी, मेरा सवाल है 2022 में संजय निषाद ने कितने निषादों को टिकट देने का काम किया? जितने सीट पे उन्होंने टिकट दिया है, सारे ब्राह्मण, ठाकुर, बड़ी जातियों और धन पशुओं को टिकट देने का काम किया। 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया। समाजवादी पार्टी जो पीडीए का नारा दिया है, पीडीए में निषाद, मल्ला, कुंवर आता, प्रजापति मौर्य आता है, बिंद आता है, आप जाके उठा के देख लीजिए। मजवा की बेटी को माननीय अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया। कटहरी से लालजी वर्मा जी को टिकट दिया गया। ऐसा नहीं है पीडीए, इसलिए तो बीजेपी वाले बौखला गए हैं कि पीडीए एक क्रांति हो गई है आम जनमानस में। मैं ब्राह्मण, अभी मैं देख रहा हूँ बीजेपी के आईटी सेल वाले हमें गाली दे रहे हैं कि ब्राह्मण होके क्या कर रहा है। अरे मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, मुझे गर्व है मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ, माननीय नेताजी माननीय अखिलेश यादव जी का सिपाही हूँ। और माननीय नेताजी अखिलेश जी पूरे लाखों की भीड़ में माननीय अखिलेश जी खड़े होते हैं। इस ब्राह्मण के बेटे को हमारी विधानसभा में आते हैं तो हेलीकॉप्टर से बैठा के एज मुख्यमंत्री ले जाते हैं। मेरे नाम को अगर किसी ने बढ़ाने का काम किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया। आप ये क्या करेंगे? ये बेचने वाले लोग हैं, ये बांटने वाले लोग हैं। इनकी चिढ़ हो गई कि समाजवादी पार्टी इतना शानदार नारा कहां से दिया। अच्छा अमित चौबे जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी है, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, सब वही से सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। एक सवाल राजनीति से इतर एक सामाजिक तौर पर करता है, क्योंकि हम लोग एक समाज में रहते हैं, हमारी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां हमारी भी हैं, आपकी भी हैं और हर किसी की है। यहां पर राजनीति से इतर एक छोटा सा सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि आपकी पार्टी ने नारा दिया है पीडीए का, बात हो रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो क्या बाकी की जो जातियां, मान लीजिए कोई जाति है ब्राह्मण है और उसको अभी 11% का शेयर मिल रहा है, अब अगर उसको अपनी जनसंख्या बढ़ानी होगी तभी तो उसको ज्यादा शेयर मिल पाएगा। आपको नहीं लगता कि इससे जातियों में जनसंख्या अपनी अपनी बढ़ाने को लेकर एक होड़ शुरू हो जाएगी जिसका असर जनसंख्या विस्फोट जैसी समस्या को जन्म दे सकता है? आखिर मेरा सवाल है, जनसंख्या पे क्यों नहीं हो रही है? जनसंख्या कानून ला के, ठीक, जनसंख्या का आंकड़ा क्यों नहीं नापा जा रहा है? क्योंकि जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो बिना परिवार के बैठे हैं। अभी आज मैंने देखा है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया है। सोचिए उन्होंने बयान क्या दिया है, अभी मैं आपको बताता हूं। उन्होंने बयान दिया है कि बक्से नहीं जाएंगे गरीबों को उजाड़ने वाले, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसी ने उजाड़ा, गरीबों को उजाड़ा है तो माननीय
योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने उजाड़ने का काम किया है। ठेले, गुमठी, मड़ई वालों को बड़े बड़े बंगलों पर नहीं गया बुलडोजर उनका, ठेले वालों पे गया, गुमटी वालों पे गया, जो रेड़ी वालों पे गया, पटरी वालों पे गया। और नारा क्या देते हैं आप देखिए, बक्से नहीं जाएंगे गरीबों को उजाड़ने वाले। और सबसे ज्यादा अगर मानवाधिकार का किसी को नोटिस मिला है और जेलों में किसी सबसे ज्यादा हत्या हुई है, जेल में हत्या हुई है, थाने पे हत्या हुई है, तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। इसीलिए लेकिन अमित जी, हरियाणा में उनका जो नारा था वो हिट कर गया। उनकी पार्टी इतिहास बनाते हुए तीसरी बार सत्ता में पहुंच गई। अभी तक हरियाणा में ऐसा हुआ नहीं था कि कोई भी पार्टी लगातार 3 बार सरकार बना ले। वो कुछ तो इस नारे से आप उत्तर प्रदेश में कैसे निपटेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी इतिहास रचा गया। देखिए सत्ता एक राज्य जीतने से आपका मनोदशा दिशा नहीं बदलता है। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप हरियाणा जीत गए, लेकिन जनता के दिलों में आपके खिलाफ उतनी नफरत भरी है, क्योंकि आपने सबको, किसानों को, मैं गया था अटारी बॉर्डर पे, किसानों को ठंडी में उनके बिस्तर पे पानी से भिगो दिया गया, खाना में पानी फेंक दिया गया, बुलडोजर चला गया, जो सड़कें चलने के लिए बनी होती हैं उस सड़कों पे कील लगाया गया था। और साल 150 750 किसानों की हत्या हुई, आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। ये सरकार है। अरे आत्मा रोती होगी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कि उन्होंने कौन सी भाजपा देख के गए थे। आज ये भाजपा क्या है? देश के काला धन आएगा, आ गया काला धन, सारे लोग लूटने वाले विदेश में जाके मजा काट रहे हैं। अब 2 आदमी अडानी अंबानी, कोरोना के काल में जब जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे, तो अडानी और अंबानी की संपत्ति दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा था। कहाँ है आपकी एजेंसियां, कहाँ आपका सिस्टम है? अमित जी, एक वीआईपी सीट की बात कर लेते हैं। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उसमें एक वीआईपी सीट है जहां से खुद अखिलेश यादव जी, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपकी पार्टी के सुप्रीमो विधायक थे करहल, वहां से बीजेपी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया है जो अखिलेश यादव के परिवार से ही संबंध रखता है, धर्मेंद्र यादव के जीजा जी हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरीके से भ्रम की स्थिति होगी? क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव जी की सीट संकट में पड़ गई है? अच्छा पांडे जी, मेरा सवाल है, क्या मास्टर का बेटा मास्टर होता है क्या? ऐसा कोई बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है। जो मास्टर का बेटा मास्टर होता है, बिल्कुल वैज्ञानिक का बेटा वैज्ञानिक होता है। और देखिए रिश्तेदार जो होते हैं वो बनने होते हैं, ठीक। और वो नेताजी की सीट है, माननीय अखिलेश यादव जी की सीट है, वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा की सीट है। और आप चुनाव में देखिएगा ऐतिहासिक मतों से हम जीतेंगे। और ये सोचिए परिवारवाद वाले अब रिश्तेदार पे आ गए हैं। अब तक ये परिवारवाद वाले जो लोग थे अब रिश्तेदार पे आ गए हैं, अब रिश्तेदारी फूट डालने हैं। ये डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज छोड़ के गए हैं, अंग्रेज भाजपा वालों को वैक्सीन लगा दी है इस बार। एक चीज और बताइए, 9 सीटों पर से आप कितनी सीटों पर प्रचंड जीत मानकर चल रहे हैं? सिर्फ नारे के लिए मत कीजिएगा। नहीं अमित चौबे जी, ईमानदारी से यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, अमित जी ईमानदारी से मैं सवाल सुन लीजिए, जिस दिन रिजल्ट आएंगे मैं आपके साथ एक बार फिर से बैठूंगा, तब आपसे पूछूंगा। तो इसलिए आज मुझे सोच समझ कर बताइएगा कि आप इन 9 में से कितनी सीटों पर ईमानदारी से अपनी जीत मानकर चल रहे हैं। निश्चित तौर पर टारगेट आपका होगा कि आप 9 की 9 जीतें, लेकिन मजबूत दावेदारी कितनी सीटों पर आपकी? पांडे जी, आपने कभी भाजपा से सवाल किया था कि 2024 की लोकसभा में 400 पार कराना? मैंने कई बार किया। मैं आपको 400 पार भेज दूंगा अमित जी, मैंने कई बार किया और कैबिनेट मंत्रियों से किया। जब 400 पार का नारा दिया गया तब भी सवाल किया था, जब 400 पार का नारा बंद हो गया तब भी किया था। मान्यवर मेरी आप सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटों पे पूर्ण बहुमत से। आप बताइए दुर्भाग्य क्या है कि सूबे के मुख्यमंत्री को एक कटहरी विधानसभा दी जाती है, जो प्रदेश का मुखिया हो, मालिक हो, उसको एक विधानसभा ला के सीमित कर दिया गया है। हम लोग भी पार्टी चुनाव में जाते हैं, बाई इलेक्शन में जाते हैं, एक ब्लॉक 2 ब्लॉक के प्रभारी बनते हैं। एक विधानसभा में 4 ब्लॉक होते हैं, 5 ब्लॉक होते हैं, बहुत बड़ा ब्लॉक होगा तो 5 ब्लॉक होंगे। हम लोग 2 ब्लॉक के प्रभारी रहते हैं, ठीक, एक कार्यकर्ता के रूप में। और सूबे के मुख्यमंत्री को एक कटहरी विधानसभा में प्रभारी बना दिया। बताइए, मुख्यमंत्री को दे दिया एसडीएम बना दिया। ये भाजपा है। और योगी जी जानते हैं
बहुत देर हो गई, अब उनको वापस आना है और बजाने के लिए। ठीक है, अब हम इंटरव्यू के अंत की तरफ चल रहे हैं। अमित जी, आपसे एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि सार्वजनिक जीवन में आपका अपना लक्ष्य क्या है? अब आप अपने आप को आने वाले समय में जनता की सेवा करने के लिए किस भूमिका में देखना चाहते हैं? जी पांडे जी दुर्भाग्य कहें क्या कहें, मेरा एक बार सपना है, मैं फौजी परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरे बड़े पिताजी, मेरे चाचा जी कारगिल में युद्ध लड़े थे, अखनूर में और पुंछ सेक्टर में थे। और मेरे बड़े पिताजी जब कोरोना बीमारी आती है तो एक देश के कारगिल योद्धा को ऑक्सीजन के अभाव में तड़प के मर जाते हैं। ये भाजपा की सरकार है। मेरा सपना एक बार है कि मुझे एक बार समाजवादी पार्टी से मैं एक बार विधायक बन जाऊं। अगर मैं अपनी विधानसभा के गरीबों, नौजवानों, शोषितों के लिए, अमित चौबे के 24 घंटे उनके लिए बस एक बार कलम में ताकत आ जाए। मैं बताता हूं उत्पीड़न का इलाज क्या होता है, मैं बताऊंगा कि ये पुलिस अत्याचार का इलाज क्या होता है, मैं बताऊंगा बेलगाम में लेखपाल से लेकर एसडीएम के अत्याचार क्या होता है। अरे छठी का दूध याद आ जाएगा इनको। बस एक बार मालिक ने मुझे एक बार अवसर दे दिया और मैं मेरा देखिए, भगवान ने सब कुछ दिया है, सब कुछ मुझे दिया है, लेकिन एक बार मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं। जब भी मौका मिलेगा मैं 24 घंटे अपनी विधानसभा, फरदना विधानसभा की माटी का बेटा हूं और मैं जब भी मौका मिलेगा इस माटी के इस कर्ज को उतार देंगे। नमस्कार है और भगवान आपकी ये बात जो है जरूर सुने, आपकी प्रार्थना जरूर सुने और एक अच्छा, एक सच्चा जनसेवक जनता को मिले, ये शुभकामनाएं है मेरी आपको। जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो एक बार फिर अमित जी आपसे बात होगी, फिर बैठेंगे आपके साथ और आपने बेबाकी से जवाब दिए। आपका बहुत शुक्रिया एवन हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए, ये इंटरव्यू देने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दर्शकों, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।